नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ईवीएम के जरिए जो बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं नलवा विधानसभा से कैंडिडेट अनिल मान, जो आपके मैं पूरा नलवा विधानसभा में जो घटित हुआ उसके बारे में आपके सामने मैं आज कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। जो हमारी हार हुई उसके फैक्टर्स थे, काफ़ी फैक्टर्स थे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा ईवीएम का कारण रहा। ईवीएम के बारे में काफ़ी कुछ चला है। बहुत सारे लोगों ने अपील भी की है कि ईवीएम जो है हैक भी कर रहे हैं और ईवीएम में चिप भी बदली जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे ईवीएम में जो चल रहा था। और नलवा विधानसभा में जब हमारी काउंटिंग चल रही थी तो नलवा विधानसभा की काउंटिंग में हमारा जो था कि जब हमने काउंटिंग के समय जब हम लोग बैठे तो जब वो मशीनें जब ऑन हुई तो उसमें बैटरियां जी थी वो 99% बैटरी थी। तो पूरा दिन वो मशीन यूज़ हुई है। यूज़ होने के बाद कोई भी अगर इक्विपमेंट अगर यूज़ होता है तो अगर वो पूरा दिन यूज़ होगा तो उसमें बैटरी जो है वो लो में जाएगी और वो 60-70% बैटरी वो शो करेगा। पर जब 60 जो मशीनें थी उनमें बैटरी 99% बैटरियाँ पाई गई। और उन्हीं बूथों में जो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। 80% जो है, जो 90% जो है बीजेपी के वोट उसमें निकले हैं। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्याएं हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब ये हमारी पोलिंग हुई और पोलिंग के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हमने जब अपने कुछ साथियों को जब उधर सिक्योरिटी के लिए बिठाया तो उनको जो जगह दी गई थी वो स्ट्रॉन्ग रूम के टोटली अपोजिट दी गई थी। उन्होंने बार बार जो है वहाँ सिक्योरिटी को शिकायत भी की, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी हमें कुछ पता नहीं लग रहा। बार बार फ्रिक्वेंटली जो है वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें उतर रही थी। तो कोई उसको नहीं पकड़ पा रहा था, ना ही कोई प्रशासन उसका सुनना चाह रहा था। जब हमारी काउंटिंग हुई तो हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि हमने कहा जी 99% बैटरी है, कैसे हो सकता है, ये आप हमें बताइएगा। तो कोई भी सुनाई नहीं हुई और ज़बरदस्ती जो है वो काउंटिंग स्टार्ट उन्होंने रखी। हमने ऑब्जेक्शन लिख के दिया, ऑब्जेक्शन का जवाब दिया कि एल्कलाइन बैटरियां हैं, ये तो अपने आप ही बगैर किसी के इक्विपमेंट के भी चार्ज हो जाती है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी ये अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ऐसी कोई बैटरी हमने तो कभी सुना नहीं कि ऐसी भी कोई बैटरी आती है जो अपने आप में ही चार्ज हो जाती है। तो ये चलता रहा। और जब काउंटिंग हुई तो जब काउंटिंग के बाद जब पता लगा तो पूरे हरियाणा में ये पता लगा कि जैसे अभी उधर पानीपत में भी ये हुआ कि जो बैटरियां हैं 99% बैटरियां निकली हैं। बहुत सारे जो हैं ये 20 विधानसभाओं में जो है ईवीएम के जरिए जो है जो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को जो हराने का काम किया है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और इस हत्या के खिलाफ जो है ऐसा नहीं है कि ये जो बीजेपी सोचती है कि ये कांग्रेस जो है यहीं रुकेगी। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पूरी हरियाणा में जो है घर घर तक जाके बताएंगे कि कैसे ये बीजेपी सत्ता में आई है और कैसे इन्होंने जो है ना अपना सत्ता को जो है ईवीएम के जरिए प्राप्त किया है। दूसरा हमारे यहाँ कारण रहा भीतरघात का एक कारण रहा। भीतरघात में फौरी तौर पे काफ़ी हमें सुनने को मिला, पर प्रूफ के बगैर मैं नहीं बात करता। मैं हमेशा प्रूफ के साथ बोलता हूँ कि हमारी एक प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपना पर्चा भरा था, निर्दलीय पर्चा भरा था। और मैं आपको उससे थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे जाके बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग प्रचार कर रहे थे, इलेक्शन से पहले प्रचार कर रहे थे, सभी कांग्रेस के नेता ये प्रचार कर रहे थे कि टिकट किसे मिले हम लोग उसकी मदद करेंगे और सभी लोग मिलकर हमें कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। उस समय उस प्रोफेसर संपत सिंह जी भी यही भाषण दे रहे थे और हम लोग भी यही भाषण दे रहे थे। पर अचानक क्या हुआ कि जब पार्टी हाईकमान ने हमें टिकट जब दी तो प्रोफेसर साहब ने अपना पर्चा भरा। और पर्चा भरने के बाद जब मैं भी उनके घर गया था तो उन्होंने उस समय बातचीत नहीं कर पाए, उन्होंने कोई अच्छे से बात नहीं हुई। फिर दीपेंद्र भाई साहब आए, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने मीटिंग की। जब वो मीटिंग हुई तो उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया था। जो पहली मीटिंग थी उसमें मुझे नहीं बुलाया गया था। फिर सेकेंड मीटिंग में मैं उनके घर जाकर उनसे मिल के आया था। उनके वादे हुए थे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। तो मेरा ये था कि भाई अगर पीछे भी जब प्रोफेसर साहब को टिकट नहीं मिली थी तो वो बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने रणधीर परिहार जो अभी ये बीजेपी से कैंडिडेट है इनका पुरजोर विरोध किया था और उन्हें हराने का काम किया था। अभी जब टिकट
हमें मिली तो उन्होंने सेम काम किया। अभी हमारा एक जो प्रोफेसर साहब ने एक मीटिंग ली, सभी वर्कर्स को बुलाया था मनवार में, हमने उसको ऑर्गेनाइज किया था। वो सभी हमने कहा था कि आपके वर्कर्स बुला के सभी आप उसमें अपना जो मैसेज दीजिएगा। तो प्रोफेसर साहब ने वहाँ 28 तारीख को 28 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के सभी को ये कहा कि भाई हमारी टिकट के लिए अपील की, भाई टिकट मिलने के बाद ये अपील की भाई वोट दिया जाए। वोट देने के बाद जब वोट का हो गया तो उसके बाद जैसे ही प्रोफेसर साहब बाहर निकले और उनका एक जो है स्टोरी उन्होंने लगाई, मैं एक स्टोरी लगाई, मैं आपको सरेआम आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या स्टोरी लगाई और उसका मैसेज क्या था। वो मैसेज में क्लियर है कि वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। सबूत के साथ पेश कर। हाँ, मैं सबूत के साथ ही उसको रख रहा हूं। ये देखिएगा, तो ये नाम लिया गया कि स्टोरी में, ये स्टोरी में क्लियर धीरा धीरा और रणधीरा के नाम से इन्होंने जो है ना सीधा जो है लिया गया। और ये जो फोटो है, जो प्रोफेसर साहब का जो फोटो है, ये वहां से मनवार से बाहर निकलते का ही फोटो है और ये स्टोरी उसी समय लगा दी गई थी, धीरा धीरा और रणधीरा। इसका हमें समझ में नहीं आया। दूसरा ये भी रहा कि हमने एक रोड शो निकाला था, इलेक्शन से 2 दिन पहले हमने एक रोड शो निकाला था। मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग भी आइए, क्योंकि ऊपर से मैसेज था। मैंने गौरव जी हमारे भाई, उनको भी साथ लिया था। उन्होंने पूरे, आप वीडियो हम दिखा सकते हैं, किसी को अभिवादन नहीं किया, किसी को नमस्ते नहीं किया, किसी को हाथ नहीं हिलाया। उन्होंने किसी बिल्कुल मूक दर्शक वो खड़े रहे, उसका भी उनका मकसद ये था जो हम लोग नहीं समझ पाए कि क्या था। तीसरी बात ये थी कि उनका कोई भी कार्यकर्ता, हमने उनसे लिस्टें मांगी कि आप अपने कार्यकर्ताओं की लिस्टें दो और उनकी मीटिंग करो और हमारे गांव में जो है एक्टिव करो, आप लोग वोट मांगो। तो कोई कार्यकर्ता की मीटिंग नहीं। लास्ट में ये हुआ कि 2 दिन पहले गौरव संपत ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि 2 कार्यकर्ताओं की उन्होंने मेरे को एक लिस्ट भेजी थी, जिन पे हमने कॉल किया तो वो कॉल अटेंड नहीं हुई हमारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये सरेआम जो बात है वो सरेआम जो है कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा है। प्रोफेसर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मुझे हुए राजनेता है जो बोलते हैं कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये होता है कि वर्ड्स, शब्दों का आदमी है, शब्दों में ही उन्हें बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर उनके पुत्र को वोट नहीं मिला तो हम भी किसी के बेटे हैं, मैं भी किसी का बेटा हूँ, एक छोटे किसान जमींदार का बेटा हूँ। अगर मुझे टिकट मिली थी तो उन्हें मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो मेरी एक जो बोलते हैं गऊ हत्या कर दी, वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और रही बात ये रही कि कांग्रेस, जो अब हम ईवीएम की बात करते हैं तो सभी लोग नोन हैं, सीआईडी में भी ये प्रेशर था। सीआईडी ने जब रिपोर्ट दी, वोटिंग के बाद रिपोर्ट दी कि अनिल मान जो है 4 से 5 हज़ार वोटों से जीत रहा है। ऊपर से प्रेशर था कि इसको जो है 1500 से 2000 से हराओ, ये सीएम हाउस का प्रेशर था। सीआईडी में 2 लोगों का आपस में डिस्प्यूट भी हुआ कि नहीं जब ये जीता हुआ तो कैसे हराएं। ऊपर से फिर प्रेशर था, तो उस जो रिपोर्ट हुई गई थी कि 1500 से 2000 वोटों से जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ये रिपोर्ट इन्होंने दी है ऊपर। ये भीतरघात की आपने हुड्डा साहब को भी कोई जिक्र किया है? हाँ, हमने सबको बताया, उन सबको पता है इस बारे में कि भीतरघात हुआ है। अभी तो बहुत सारे साथी आ रहे हैं, बता रहे हैं गाँव में जो उनके कोर वर्कर थे वो जाके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। वो तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े नेता के जो कहते हैं कि आज ये कहता है कि मैं हरियाणा में सबसे पुराना नेता हूँ, इस लेवल पे जाके इतनी ओछी हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनको यही कहा था कि हम लोग जो है ना, गौरव और हम मिलकर राजनीति करेंगे अंकल, और इस बार मेरे को चांस मिला कि गौरव को मिल सकता है तो हम लोग मिलकर राजनीति करेंगे। और मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसे अपने शब्दों पे रहता ही हूँ हमेशा ही। पार्टी से भी कोई कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे जी। हम ये सरेआम जो है, ये वीडियो हमारे पास है, फैक्ट्स हैं, और जो अभी पार्टी जो है ऊपर से हमारे ऊपर से जो आला कमान से लोग आएंगे, वो हर गांव में अपना जो फैक्ट्स है वो चेक करके और कार्रवाई होगी। मेरे पास तो एक ये जीता जाता सबूत है कि जिसमें जो धीरा और रणधीरा के नाम से जो वीडियो जो उन्होंने स्टोरी लगाई है वो क्लियर सबूत है हमारे पास। इसका अंदाजा उसी दिन नहीं हुआ था मान साहब? कोई किसी ने कहा कोई क्या लग रहा है तो नहीं, हमने इनको बोला था, उसके बाद भी ये स्टोरी नहीं हटाई गई। हमने इनको बोला था सर ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो हम रेगुलर लगाते हैं, लोग इस पर कैरी नहीं करते। ये तो राजनीति में तो मैसेज देना था,
उन्होंने मैसेज देना था कि हम लोग जो है रणधीर के साथ है, धीरा और धीरा। रणधीरा का मतलब क्या है, सॉन्ग तो और थे, और ये सॉन्ग तो 3 मिनट का, 3.5 मिनट का सॉन्ग है, इसमें तो क्लिप और कुछ भी हो सकता था। ये वर्ड्स ही क्यों आए, धीरा और धीरा और रणधीरा क्यों? इस सॉन्ग में तो बहुत सारा कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बाद में आपके प्रोफेसर साहब से बातचीत हुई कि आपने ये क्या किया? नहीं, मैंने गौरव संपत को एक मैसेज किया था कि भाई गौरव ये क्या है, तो गौरव का मैसेज आया, भाई वो गलती से हो गया था, हमने उस बंदे को हटा दिया। जबकि ये जो हमें जब पता लगा ये अकाउंट है प्रोफेसर संपत जी खुद चलाते हैं, उनके पास ये आईडी पासवर्ड है, वो सारी चीजें खुद हैंडल करते हैं। तो मेन हारने की वजह क्या मानते हो? हारने की वजह मानते हो या फिर भीतरघात मानते देखिए, हो? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। मैं बताता हूँ आपको कि जब ये पोलिंग हुई, भीतरघात हुआ हमारे साथ। पोलिंग से पहले काफ़ी भीतरघात हुआ और बड़े लेवल पे भीतरघात हुआ। सभी जगह सीआईडी में, हर जगह ये जो इनका आईबी में, हर जगह ये रिपोर्ट थी कि नलवा विधानसभा क्लियर 15,000 से अनिल मान जीत रहे हैं। उसके बाद जब ये जब पोलिंग हुई तो उसमें जो भीतरघात होने के बाद ही 5 से 6,000 सीआईडी और ये रिपोर्ट ये दिखा रही थी 5 से 6,000 से जीत रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने जो 20 सीटों का जो रात को जो इन्होंने सिस्टम बिठाया और जो नायब सैनी जी का भी जो मैसेज आया कि भी हमने अब पूरी सेटिंग कर चुके हैं, तो उसका मतलब ये था कि हमारी 60 जो बूथ थे उनकी मशीनें चेंज हुई हैं और हमें जो हराया गया था, भीतरघात के बाद भी हम लोग जीते हुए कैंडिडेट थे, हमें जो हराया गया ईवीएम के जरिए हराया।